मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और हम आप सबों के लिए बहुत ही शानदार सेशन लेके आए हैं। और इस सेशन के अंदर जो आप लोगों का पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2.4 है, इसे हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है आप सभी पीछे के पार्ट्स को देख लिए होंगे, जिसमें हमने आप सभी को एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 2.3 तक को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवा दिए हैं आप सभी को, और आप सभी को बता दिए इस तांडव बैच के अंदर। ये बैच जो आप लोगों के लिए चल रहा है, इसका नाम है तांडव बैच। और इस बैच से पढ़कर आप सभी प्यारे दोस्तों तांडव मचा देंगे एग्जाम में, ये मेरा वादा है। अगर जो भी प्यारे भाई शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियो को देखेंगे, अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोग 2.4 को आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चनों को बारी बारी से पढ़ेंगे और ध्यान पूर्वक आप सभी प्रश्न को समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बच्चे को इस तरह के प्रश्न देख के ही वो छोड़ देते हैं और बनाते नहीं। लेकिन ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता, जरा सा कंसेप्ट है, अगर एक बार आप सभी समझ जाएंगे तो इसे आसानी से कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे भाई। कहा गया है जो सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के, इससे पहले आप सभी द्विघात बहुपद के बारे में अच्छे से समझ गए हैं, मुझे विश्वास है। सारे प्यारे भाई देख भी लेंगे, और मैंने आपको द्विघात बहुपद के कंसेप्ट क्या सब होते हैं, क्या आप सामान्य रूप होते हैं, व्यापक रूप क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, फिर त्रिघात बहुपद के सामान्य रूप, इसके फॉर्मूले, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के फॉर्मूले, सारे को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं। तो आप सभी देख लीजिएगा जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आप सभी को। कहा गया है जो सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। ये जो संख्याएं आप सभी को दिख रहा होगा, ये संख्याएं क्या कहा गया, ये इसके इस बहुपद का शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और अगर हम बात करें तो ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी को एक्सरसाइज 2.2 में देखने को मिलेगा, जिसमें कहा गया है जो द्विघात बहुपद आपको वहां पे दिया रहता है, द्विघात बहुपद कहा गया इसके शून्य ज्ञात कीजिए और इसके गुणांकों तथा गुणांक प्रत्येक स्थिति में शून्य और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस त्रिघात बहुपद है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा, और जो भी प्यारे भाई अच्छे से देखेंगे, मुझे विश्वास है ये दोनों प्रश्नों को खुद से भी कर लेंगे फिर अच्छे से, इस तरह के क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो यहाँ से हम इसको पी एक्स बराबर मान लेते हैं, ठीक है। पी एक्स बराबर मान लिया क्या, 2x³ आप सभी जानते हैं हम लोग बहुपद को पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स से सूचित करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, और ये 3 शून्यक दिया गया है। त्रिघात बहुपद के कितने अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, 3 शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद के मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ से अल्फा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2, बीटा का मान क्या हो जाएगा 1, और गामा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें आप सभी से, जो यहाँ से हम 1/2 निकाल लीजिए, ये जो एक्स का बीटा गामा, ये एक्स का ही मान है, यानी शून्य का मतलब हुआ जो इसमें रखने पे ये शून्य हो जाए, इसमें रखने पे ये शून्य हो जाए। उसी बात को हमें सत्यापित करने के लिए भी कहा गया है, जिन त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, सत्यापित कीजिए। तो ये हमें सत्यापित करना है, तो कैसे सत्यापित करेंगे, यहाँ से देखिए। तो यहाँ से p 1/2 निकालेंगे, तो यहाँ से 2 गुना x³ यानी 1/2 का क्या करेंगे दोस्तों, क्यू कर देंगे, प्लस का x² यानी 1/2 का स्क्वायर, माइनस का 5 और x यानी 1/2 और प्लस का 2। चलिए इसको हल कीजिए, तो 2 अगुना 1/2 का क्यू 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/2 का क्यू 1/4 हो जाएगा, अब माइनस 5/2 प्लस का 2। तो ये 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 1 2, 2 चौके 8 यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस का 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2। तो जब इसको हल कीजिएगा एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस का 1 माइनस का 2 से 2 5 दूना 10 और प्लस का 4 दूनी 8, यानी कि 10, ये देखिए 1 1 2 और 2 में 8 देंगे तो 10 माइनस का 10/4। तो ये क्या हो गया 0/4, यानी क्या निकल के आ गया, यहाँ से 0 निकल के आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों, जो 1/2 जो है ये पी एक्स का शून्य है ना, अतः 1/2 पी एक्स का एक शून्यक है, एक शून्यक है। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है, तो यहाँ तक किसी भाई को समझने में दिक्कत हुआ, समझ रहे ना। अब यहाँ से फिर हम लोग एक के बाद यहाँ पे एक भी रख के कर देखेंगे, चेक करेंगे, p1 निकालेंगे,
तो यहाँ से 1 का क्यू हो जाएगा 2 गुना एक्स क्यू यानी 2 गुना 1 का क्यू, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 5x यानी 5 गुना 1 प्लस का 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुना 1 का क्यू यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 5 का 1 में 5 प्लस का 2। तो देखिए 2 1 3 अब प्लस में है ये 2 भी, तो 5 माइनस 5 तो क्या निकल के आ गया 0। यानी हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों अतः एक जो है ये पी एक्स का एक शून्य है। ये सत्यापित करने के लिए कहा गया इसलिए हम लोग इस तरह से इसको बनाएंगे एक शून्य। कोई दिक्कत? अगर सत्यापित करने के लिए नहीं कहा जाता तो फिर डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सत्यापित करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम जो प्रोसेस आप सभी को बता रहे हैं इसी प्रोसेस से आप सभी अपने एग्जाम में भी बनाइएगा। लिखा गया है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड का कोई माई बाप नहीं है, क्योंकि बुक में तो है वो कुछ भी डाल सकता है। तो आप इस तरह से पढ़िए जो कोई भी प्रश्न दे, इस तरह से तैयारी कीजिए ना, जो कोई भी प्रश्न दे जहां से भी देना हो तो हम प्रश्नों को फाड़ देंगे। ये काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए। तो प्रश्नों को पूरा सीखने का प्रयास कीजिए और बहुत जल्द हम केसीसी त्रिकोणमिति, प्यारे दोस्तों केसी सिन्हा का त्रिकोणमिति बताने वाले हैं। इससे पहले एपी तक हमने एपी तक केसी सिन्हा से बता चुके हैं और वो प्लेलिस्ट के अंदर बना हुआ है। तो जो भी प्यारे दोस्तों डॉक्टर केसी सिन्हा से क्लास 10th मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी पढ़ सकते हैं। एपी तक हमने पिछले वर्ष ही बताए हैं प्यारे दोस्तों। तो हम डॉक्टर केसी सिन्हा में त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसके हर एक चैप्टरों को करते हुए चलते चलेंगे, ठीक है। तो एक हो गया यहाँ से शून्य। फिर अब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, पी क्या निकालेंगे, यहाँ से माइनस का 2 फिर 2 गुना 1 एक्स क्यू यानी -2 का क्यू प्लस एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस इधर देखिए 5 दिख रहा है ना, 5 गुना माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। एक्स की जगह पे प्यारे दोस्तों क्या करना है, जो मान दिया गया उसको रख देना, ठीक है। आप अपना कीजिए। यहाँ से देखिए 2 अगुना -2 का क्यू करने पे माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये माइनस का 16 और प्लस का 10 4 14 और ये 14 2 16, तो ये भी 0 आ गया। यानी अतः ये प्यारे दोस्तों माइनस का 2 जो है ये क्या हो गया, पी एक्स का एक शून्य है ना, एक शून्यक है। तो हमको जो प्रश्न के अंदर कहा गया था हमें प्यारे दोस्तों शून्यक है वो हमने यहाँ तक कर लिए हैं। क्या यहाँ तक कर लिए हैं, यहाँ तक जो सत्यापित कीजिए कि संख्याएं निम्न द्विघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक है, यहाँ तक कर ली, कोई दिक्कत यहाँ तक में। और मुझे विश्वास है इसी तरह से आपको इसका भी करना है। यहाँ से पी एक्स बराबर मान लेना है और उसके बाद ये 2 1 1 को मान रख के अलग अलग निकाल लीजिएगा, आपका 0 0 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लेंगे ना, ठीक। चलिए आगे क्या करना है, आगे क्या करना है गुरुजी ये बताइए। अब देखिए हमें इसके प्रत्येक का शून्यकों की स्थिति भी बताना है ना, शून्य गुणांकों और शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है ना। तो देखिए अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पी एक्स बराबर कितना दिया गया है एक बार देखिए तो बताइए, पी एक्स बराबर बताइए, पाया अल्लाह ने आपको तो याद था ना, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। चलिए अभी अल्फा का मान कितना दिया गया था, 1/2। बीटा का मान कितना दिया गया था, एक सेकेंड, 1। और गामा का मान कितना दिया गया था, माइनस का। कोई दिक्कत, ठीक है। ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, किसने बताया था, आपने गलत बताया। अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा 1, सी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5 और डी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। गामा कितना होता है, माइनस का बी बटे फॉर्मूला होता है ना। देखिए अब अल्फा का मान क्या है दोस्तों 1/2, बीटा का मान क्या है 1 और गामा का मान क्या है -2 और यहाँ से माइनस बी का मान है 1/2। तो जब इसको हल कीजिएगा ना 1/2 प्लस 1 माइनस का 2 बराबर में माइनस का 1/2 और इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो ये क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 1/2 बराबर में ये माइनस के 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये बराबर आ गया ना, यही तो हमें करने के लिए कहा गया था।
अब हम फिर यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसका टू क्या होता है सी बटे ए। तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान क्या है यहाँ से 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा गामा, बीटा का मान 1 और गामा का मान माइनस का 2 प्लस का गामा अल्फा, गामा का मान माइनस का 2 और गुना अल्फा का मान 1/2, सी बटे सी का मान माइनस का 5 बटे 1 का मान 2। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो 1/2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से 1 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का 5/2 हो जाएगा। तो जब इसको हल कीजिएगा एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये 1 माइनस का 4 और माइनस का 2 1 का 2 हो जाएगा, यानी माइनस का 5/2 और ये घट के क्या हो जाएगा 6 में से गया तो -5 हो जाएगा, तो -5/2 इक्वल टू माइनस का 5/2 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सारी बातों को सीख रहे होंगे। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का d/a, याद रखिए, आपको याद भी नहीं है, 1/2 बीटा का मान 1 और गामा का मान क्या होगा -2 और ये माइनस का d/a, तो माइनस का d/a यानी माइनस d का मान क्या है 2, दिख रहा है बच्चे लोगों को, 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1 और इधर भी ये 2 से 2 कट जाएगा, उनमें तो माइनस का 1, तो ये बराबर आ गया ना, तो यहाँ से ये साबित हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी, जो हमने अभी आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2.4 के 1 नंबर प्रश्न बताया, आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। और आप सभी को ये कैसे पीडीएफ मिलेंगे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हम बता चुके हैं आप सभी को, और आप लोगों के स्क्रीन पर नंबर चल भी रहा होगा, तो आप सभी उस पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। या प्यारे दोस्तों आप सभी को कैसे मिलेगा, एक प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जो पीडीएफ कैसे मिलेगा, और आप हमसे कैसे, गुरुजी से कैसे बात कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे कैसे बात कर सकते हैं, तो इसके ऊपर एक वीडियो हमने बना रखे हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, तो जाइए देखिए और वहां से जो भी इसका प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए, जो भी भाई देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं एक बार, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और मुझे विश्वास है ये प्रश्न आप सभी खुद से करेंगे और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे प्रश्नों को हम खुद से बता दें तो फिर आप सभी सीख नहीं पाएगा। और प्रश्न गुरु का तात्पर्य होता है प्यारे दोस्तों, जो एक अगर गुरु जी बता देते हैं ना, तो आप सभी को खुद से 2-4 करने होंगे, तभी आप सभी सीखेंगे। ठीक है, तो इसे आप सभी सीखने का प्रयास कीजिएगा, खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में। ये रहा, कहा गया एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहा गया इसमें एक त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करने के लिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतना 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 हो, तो कैसे बनाना है। देखिए मान लेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा गामा, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, राजा जी साहब बोलिए, होगा 2, क्योंकि 2 दिया गया ना, अल्फा बीटा गामा का प्लस योग, है ना, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -7 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -40, होगा कि नहीं होगा, होगा, अरे होगा, अरे बोलो होगा। अब यहाँ से त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x
माइनस, उसको फॉर्मूला भी नहीं, कितना भूसकोल भी है रे तुम। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा और फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग इस भूस्खलवी की तरह नहीं है। मुझे पता है आपसे बहुत ही ज्यादा तेज है, होनहार बच्चे हैं, और होनहार हमारी छात्राएं भी है। हमारे पास भी अभी एक मौजूद भूस्खलवी है, क्या कह सकते हैं, उसको फॉर्मूला भी नहीं याद है। एक्स क्यू, तो एक्स क्यू यही हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, 2, तो 2x² होगा, फिर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा माइनस का 7 है, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 7x, और ये माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस का 14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 14। ये निकल के आ गया आप लोगों का त्रिघात बहुपद। एक बार आपसे मिला दीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को हमारे नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर ही लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है आप सभी के लिए। वीडियो गांव से बना के हम आप सभी को रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालते हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है, तो इसलिए आप लोग प्यारे दोस्तों जरूर ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए, कर लेंगे, बोलो। हाँ, खाने पे ज्यादा मत ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो, और थोड़ा सा एक्सरसाइज जॉगिंग वॉगिंग किया करो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलिए राजा, जवाब दीजिए। यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य, अब इसके शून्य कर दिए गए हैं, क्या सब दिए गए हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कैसे होगा, डरना नहीं है, इसमें डरना नहीं है। एक्स बराबर, सबसे पहले इसके बहुपद को हम लोग लिख लेते हैं, एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1। अब इसके थ्री यानी कि 3 शून्य दे दिया ना, तो चलिए हम तीनों शून्य अल्फा बराबर 1 मान लेते हैं, यहाँ से a माइनस का b, बीटा बराबर में a, और गामा बराबर में a प्लस का। एनी प्रॉब्लम, अरे बोला नो। अब यहाँ से a अगर आपसे पूछे a का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1, b का मान बताइए, माइनस का 3, c का मान 1, और d का मान भी 1। तो यहाँ से आप शून्यकों का योग निकालिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस का b बटे। और अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अल्फा का मान कितना दिया गया है, a माइनस का b, प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है a, और प्लस गामा का मान कितना दिया गया है। एनी प्रॉब्लम, बोलिए नो प्रॉब्लम। हाँ, माइनस बीटा, बी का मान क्या है, माइनस का 3, अब बटे ए का मान है 1। देखा हो राजा जी, 100 माइनस का बी या प्लस का बी कहाँ जाई, बोरा में, तो 1 ए, 2 गो ए और 3 गो ए, यानी 3 गो ए बराबर में का हो राजा 3, 3 बटे 1 तो 1 ही हो जाएगा ना, तो यहाँ से का हो जाए, बता बो, ए बराबर में, ये 3 से 3 गया चूल्हा में, ये बराबर में क्या निकल के आ गया 1। कोई दिक्कत, चलिए अब शून्य का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी बट्टे ए, तो अल्फा का मान क्या है, ए प्लस बी, अच्छा माइनस का बी, माइनस का बी, बीटा का मान ए, और गामा का मान माइनस, डी का मान 1 अब बट्टे ए का मान भी 1। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुना ए बराबर माइनस 1 बटे 1, तो माइनस 1। अब ए का मान क्या निकला है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस का बी स्क्वायर, और गुना 1 होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, माइनस का, तो यहाँ से माइनस, तो 1 माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1, तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1, ये प्लस में 1 आ जाएगा, तो माइनस में 1, तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों बी का मान क्या निकल के आ जाएगा, एक बार प्लस में रूट 2, एक बार माइनस में रूट 2। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत ही मजेदार कैसे समझ गए होंगे, और ए और बी का मान ज्ञात करना सीख गए होंगे। और इस तरह के प्रश्न अगर आप सभी का एग्जाम में आएंगे तो आप सभी उसे करके नहीं प्यारे दोस्तों फोर करके आएंगे। एक बार फटाफट सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, जो क्या अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो कर पाएंगे ना, क्या रे भूसकल भी।
करेगी? हो जाएगा? फॉर्मूला याद कर लेगी? चले आगे, उससे पहले करो ना तो थकुच देंगे। ठीक है, चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब बहुत जल्दी हम आप सभी को भूसकोल्वी से भी मिलाएंगे। कौन है भूसकोल्वी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, यदि बहुपद x पे पावर 4 माइनस, यहाँ पे 4 चतुर्थ घातीय बहुपद दिया गया है ना। 4 माइनस का 6x³ माइनस का 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य, दो प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे हो राजा? पता बा? देखिए, टी एक्स बराबर कितना दिया गया है, आप सभी जानते हैं। बहुपद को हम लोग पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, 138x माइनस का 35, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सा समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, समझने और सीखने का। और राजा जी, अगर हम बात करें यहाँ पे जो x का ये क्या दिया गया है, ये जो दिया गया है ये क्या है? शून्यक है। यानी x का मान दिया गया है, जो x का मान रखेगा तो ये शून्य हो जाएगा। यानी x बराबर क्या दिया गया है? 2 प्लस माइनस, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? ठीक, तो यहाँ से x बराबर में ऐसे हो सकता है ये, यार इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिखिए, अल्फा बराबर भी हो सकता है 2 प्लस में एक बार √3, एक बार बीटा का मान 2 माइनस में √3। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ से अगर हम द्विघात बहुपद निकालना चाहे तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2 प्लस का √3 और प्लस बीटा का मान 2 माइनस का √3 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान 2 प्लस √3 और बीटा का मान 2 माइनस का √3। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये √3 और ये √3 कट जाएगा, दो दो 4x प्लस। और राजा जी सब बताइए, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर हम दो को a और √3 को b मान लेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का होगा। होगा कि नहीं होगा? सारे कंसेप्टों को सीखते हुए समझते हुए चलना है, ठीक है। माइनस का 4x, उसको भी समझना। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर। देखिए रूट एक्स का अगर स्क्वायर हो तो रूट खत्म हो जाता है, एक्स हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया तो क्या होगा? 1। कोई दिक्कत? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम लोगों का द्विघात बहुपद अब यहाँ से प्राप्त हुआ। अब इस द्विघात बहुपद से जब इस चतुर्थ घातीय बहुपद में हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो भागफल आएगा तो फिर उसका हम जब शून्यक निकालेंगे तो अन्य शून्यक निकल के आएंगे। समझ में आ रहा है? सीख रहे हैं? चलिए डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा क्या है, बताइएगा, प्रश्न के अंदर है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बताइएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करना है एक्स टू द पावर 4, हाँ माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, यही है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। एक्स स्क्वायर में किससे गुना पढ़ना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर से। तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा? 4। ये गुना के बारे में हम पिछले बहुत ही मजेदार तरीके से समझाए। माइनस 4x क्या होगा? क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस में है तो ये और ये गया नानी गाँव, तो ये घट के माइनस का 2x³ हो जाएगा और ये माइनस का 27x स्क्वायर होगा और प्लस का 100 माइनस का 35।
फिर किससे गुना होगा, माइनस का 2x से होगा, तो माइनस का 2x³ हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस इधर माइनस, प्लस 4 दूना 8x², प्लस माइनस माइनस, 2 को x में करेंगे 2x, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस में है तो, और ये क्या होगा, कट जाएगा, गया बोड़ा में जाएगा। तो ये कितना होगा, घट के दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, तो माइनस का 35x² प्लस 140x माइनस 35, किससे लगेगा, माइनस का 35 से, तो क्या होगा, हाँ प्लस 100 होगा। आशा करते हैं सारे प्यारे भाई हमारे अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ से ये सारे टर्म कट जाएंगे, ये ये जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों हमें फिर क्या करना है, अब क्या दिया गया, x² माइनस 2x माइनस का 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस का प्लस 5 कॉमन करेंगे तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 7 दोनों में कॉमन कीजिएंगे तो x प्लस का इक्वल टू, तो यहाँ से x माइनस 7 इक्वल टू और x प्लस इक्वल टू x का मान, और यहाँ से समझ गए कैसे बनाना है। आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी भी अच्छे से समझ गए। तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, अतः अन्य शून्य, अन्य क्या शून्य निकल के आया, जल्दी बताइए, 7 माइनस का 5। आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, करने के बारे में सीख लिए होंगे, समझ गए होंगे। फटाफट फटाफट सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए जो क्या समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे लाजवाब तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में। कोई दिक्कत, चले ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कहा गया क्वेश्चन, यदि बहुपद x² माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a ज्ञात कीजिए, k तथा a ज्ञात कीजिए। यही है प्रश्न, एक बार देख लीजिए। प्रश्न के अंदर कुछ भी इधर उधर कोई है क्या, चलिए यहाँ से दोस्तों भाग देते हैं, लेकिन ये इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें एक पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। इधर लेते हैं, बताइए क्या सब है। x², यहाँ पे x/4 है ना, पहले ये x² माइनस 2x प्लस के x², हाँ हाँ, माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। जब इंग्लिश नहीं आता है बोलने के लिए तो क्या है, इंग्लिश में पढ़ते हैं 5, ठीक है। इधर देखिए, अब x² से इसको देखिए कैसे बनाएंगे, x² से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या होगा, x/4 हो जाएगा माइनस का 2x³ और प्लस का, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, माइनस प्लस माइनस। अच्छा थोड़ा सा कलर को भी चेंज करते चलेंगे ना, अच्छे से दिखेगा। ये गया, ये क्या हो जाएगा, घट के माइनस का 4q, और ये
प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों में है ना, तो कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, पहले इसे लिखिए 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 25x प्लस का 10। कोई दिक्कत, फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना आ रहा है इसमें, देखिए तो क्या गया है एक्सरसाइज 2.4 का, मुझे तो नहीं लगता है। अब यहाँ से किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस का 4x से, तो ये माइनस का 4x क्या हो जाएगा क्यू, फिर ये माइनस माइनस प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा, होगा, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा माइनस 4k x। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ लेंगे, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, कोई दिक्कत, क्या गया है, देखिए इधर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा सारे प्यारे भाई हमारे ध्यान से, यहाँ पे 16 माइनस इस तरह से था 16x स्क्वायर माइनस का के एक्स स्क्वायर, अब इससे घटेगा माइनस का 8x स्क्वायर, तो ये देखिए 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर घटा दीजिएगा तो प्यारे दोस्तों क्या निकल के आएगा 8x स्क्वायर बचेगा, अब माइनस का के एक्स स्क्वायर, तो इधर हमने एक्स स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो क्या होगा 8 माइनस का के इंटू एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, तो इसी को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 8 माइनस का के इंटू एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में होगा, फिर इधर देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप सभी समझ जाएंगे। यहाँ से 25x और ये प्लस में 4k x है ना, x कॉमन कर लेंगे तो प्लस यहाँ से क्या होगा माइनस का 25 प्लस का 4k हो जाएगा, तो इसको प्लस वाले को पहले, यानी कि यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर भी तो लगेगा ना, एक्स स्क्वायर यहाँ से प्लस 4k माइनस का 25, इसको पहले लिख दिए 4k प्लस में था, इधर फिर एक्स डाल देंगे एक्स, और ये प्लस का 10 हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप सभी को, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग 8 माइनस के से इसको गुना कर देते हैं, किसे गुना करते हैं 8 माइनस के से, क्या गया है डायरेक्टली करते हैं 8 माइनस के से गुना कीजिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ से डायरेक्टली 8 माइनस के से गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से 8 माइनस के में किससे गुना करना पड़ेगा -2x से, माइनस का 2x, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, माइनस ये हो जाएगा 8 दूना 16x हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2k x हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का, अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्टली हम इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, x कॉमन कर लेना, या डायरेक्टली लिखते हैं प्यारे दोस्तों माइनस का 16x और प्लस का 2kx लिख सकते हैं क्या, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, गलत दिया होगा, माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, हाँ प्लस का 2k x हो जाएगा, और ये के से गुना करेंगे 8 माइनस के को, के से गुना होगा फिर 8 माइनस के से, तो ये 8k माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, चलिए 8k माइनस का के स्क्वायर, समझने का प्रयास कीजिएगा सारे प्यारे भाई अच्छे से, ठीक है, हम आराम से करते जाए, माइनस होगा चिन्ह चेंज होगा तो ये माइनस, ये भी प्लस में, ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में तो प्लस, ये प्लस में है ये माइनस में होगा, और यहाँ से ये माइनस में, ये माइनस में तो प्लस, ठीक, ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 4kx था, 4kx माइनस का 25x था ना, और नीचे क्या आया है तो प्लस का 16x माइनस का 2kx आया है ना, यहाँ पे माइनस का, अरे भैया चिन्ह चेंज होगा ना, माइनस हो जाएगा ना,
कहाँ ध्यान है आपका उसको भी, बार बार ये मेरा दिमाग। 4 के एक्स में से 2 के एक्स घट के आएगा तो 2 के एक्स बचेगा, और ये इससे इसमें से घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा, 16 ना 25 यानी 9 एक्स, यानी किसको लिख सकते हैं 2 के एक्स -9 माइनस का 9 एक्स, तो एक्स कॉमन कर लेते हैं ना, तो 2 के इंटू एक्स, ठीक। और उसके बाद ये तो हो गया ना, ये बचेगा ना प्लस का क्या हुआ, और ये सब कहाँ गया, अच्छा प्लस का 10, और ये माइनस का प्लस का के स्क्वायर। अब ये नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर एक्स छोटा हो गया, तो इसलिए छोटा हो गया, इसलिए ये यहीं पर आ जाएगा। एक बार आप सभी इस भाग को समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये चतुर्थ घातीय वाला भाग भाग दिया गया, इसमें भाग देना है, और इसमें के का थोड़ा सा प्रयोग किया गया, तो इसलिए आप सभी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, कहीं से कोई बात नहीं है, इसमें अच्छे से आप सभी समझ जाएंगे। चलिए, अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे भाइयों अच्छे से। नेक्स्ट पेज लेते हैं। शेषफल आप सभी को दिया गया है, शेषफल कितना दिया गया है, शेषफल कितना दिया गया है प्रश्न के अंदर, x प्लस ए, है ना। और यहाँ पे जो हम लोगों का शेषफल निकला है वो क्या निकला है, 2 के - 9 इंटू एक्स। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको हम पहले लिखते हैं प्लस के स्क्वायर, हाँ माइनस का 8 के प्लस 10 और इक्वल टू एक्स प्लस का ए। तुलना कीजिएगा ना प्यारे दोस्तों, तुलना करने पर तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 के - 9, तो यहाँ से 1 है तो 1 के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 8 के प्लस का 10 इक्वल टू ए हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों 2 के बराबर क्या हो जाएगा 1, माइनस में 9 इधर का तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो 2 से 2 5 जा 10 यानी 2 पंचे 10, तो के का मान क्या निकल के आ गया 5। अब यहाँ से इसको तोड़िए, तो यहाँ पे डायरेक्टली मान ही रख देते हैं, है ना। 5 का स्क्वायर माइनस का 8 गुना प्लस का बराबर में ए, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 40 प्लस 10 बराबर में ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35 यानी माइनस का 5, ए का मान -5 निकल के आ गया, तो अतः ए का मान क्या निकल के आ गया 5 है, के का मान 5। आई होप, आशा करते हैं आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप सभी का एक्सरसाइज 2.4 पूर्णतः खत्म हो जाता है, और मैंने आप सभी को वन शॉट के अंदर इस एक्सरसाइज 2.4 को बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हुए, सिखाते हुए, समझाते हुए खत्म कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप सभी को पीडीएफ या नोट्स चाहिए, या आप हमसे बात करना चाहते हैं जो कैसे आप हमसे बात कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने पहले से ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा जिसका थंबनेल है पीडीएफ कैसे मिले और गुरुजी से कैसे बात करें। जाइए उस वीडियो को देखिए, उसको प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आप सभी आप हमसे बात कर सकते हैं, आपको पूरे नोट्स भी मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए